फिल्म की शुरुआत एक प्रमोशनल वीडियो से होती है जिसमें मोनोलिथ व्हीकल दिखाया गया है। प्रेजेंटर बताता है कि गाड़ियां हमेशा पावर और सेफ्टी के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करती रही हैं, लेकिन फिर भी ऑटोमोबाइल्स दुनिया की सबसे खतरनाक व्हीकल्स हैं। मोनोलिथ इस इक्वेशन को पूरी तरह बदलने का वादा करता है। ये सिर्फ एक और लग्जरी कार नहीं है, बल्कि मोनोलिथ में टाइटेनियम रिइंफोर्स्ड नैनोटेक बॉडी आर्मर, अल्ट्रा थिन बुलेट प्रूफ विंडोज और 25 अलग अलग स्टेट ऑफ द आर्ट एंटी-जर्ड सेंसर्स लगे हुए हैं। लेकिन इस कार का सबसे खास फीचर है वुट मोड, एक सिक्योरिटी सिस्टम जो गाड़ी को पूरी तरह सील कर देता है। प्रमोशन वीडियो में दिखाया जाता है कि ज्यादातर रॉबरीज कार्स में होती हैं और अक्सर वुमेन हैरेसमेंट का शिकार होती है। वीडियो बताता है कि मोनोलिथ इन सब रिस्क्स को खत्म कर देता है। कार में एक इंटरैक्टिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसका नाम लिलथ है, जो एक लाइफ ड्राइविंग कंपेनियन और सिक्योरिटी मैनेजर की तरह काम करता है। एडवर्टाइजमेंट में क्लेम किया जाता है कि मोनोलिथ दुनिया की सबसे सेफ कार है और तुम्हारे परिवार के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। फिर हम सैंड्रा को देखते हैं कि एक यंग माँ जो अपने 2 साल के बेटे डेविड के साथ मोनोलिथ ड्राइव कर रही है, जो बैक सीट में बैठा है। यह इस व्हीकल के साथ उनका पहला एक्सपीरियंस है और एआई असिस्टेंट लिथ अपना परिचय देती है। कार तुरंत अपनी कैपेबिलिटीज़ दिखाने लगती है। लिलथ को तुरंत पता चल जाता है कि बैक सीट में एक बेबी है। वह कैलकुलेट करती है कि 30 पाउंड का पर्सन यूएस डेमोग्राफिक्स के हिसाब से एक बच्चा होता है। सैंड्रा का वेट भी उसे पता है, लेकिन सैंड्रा तुरंत वह बात बंद कर देती है। लिलथ समझाती है कि वह अपना इंटरफेस सेफ्टी और कंफर्ट के लिए कस्टमाइज कर रही है। सैंड्रा का हस्बैंड कार्ल एक पायलट है जो अपने बिजी शेड्यूल की वजह से उनके साथ नहीं आ सका। थोड़ी देर बाद कार्ल कॉल करता है और बताता है कि वह ड्यूटी के बाद सेंट्रल एयरपोर्ट पर है और उन दोनों को बहुत मिस करता है। इतने में कोई उसके दरवाजे पर नॉक करता है तो कार्ल गुड बाय कहता है और चला जाता है। इस बीच डेविड शोर मचाने लगता है तो सैंड्रा उसको अपना स्मार्टफोन दे देती है ताकि वह बिजी रहे। कुछ देर बाद सैंड्रा रोड के साइड एक गैस स्टेशन पर गाड़ी रोकती है। वह डेविड को वॉशरूम ले जाकर उसका डायपर चेंज करती है। जब कुछ लड़कियां वहां हंसी मजाक कर रही होती हैं। गैस स्टेशन के अंदर एक सुपरमार्केट भी होता है जहां सैंड्रा अपने बेटे के पसंदीदा स्नैक्स खरीदती है। काउंटर पर पेमेंट करते वक्त वह देखती है कि कोई उसकी कार तोड़ने की कोशिश कर रहा है। डरने के बजाय वह बस अपना स्मार्टफोन निकालती है और स्मार्ट ऐप से कार लॉक कर देती है। जब सैंड्रा सिचुएशन चेक कर रही होती है, उसे यह भी पता नहीं चलता कि डेविड उससे अलग हो गया है। जब उसे समझ आता है कि डेविड खो गया है तो वह चिल्लाने लगती है और सुपरमार्केट में उसे ढूंढने लगती है। वह बाहर जाकर एक स्ट्रेंजर से बात करती है, सोचती है कि डेविड उसके साथ है, पर कुछ देर बाद वह देखती है कि डेविड उन्हीं 3 लड़कियों के साथ है जिनसे वह वॉशरूम में मिली थी। सैंड्रा तुरंत डेविड को कार में बैठाती है और वॉल्ट मोड फीचर एक्टिवेट करती है। इससे कार बाहर के सभी कनेक्शन से कट जाती है और वह चैन की सांस लेती है। गैस स्टेशन से निकलने के बाद सैंड्रा को अभी भी काफी दूर ड्राइव करना होता है। लंबी राइड के चक्कर में वह बोर हो जाती है और अपनी बचपन की दोस्त जेसा को कॉल करती है। जेसा बताती है कि वह सेंट्रल एयरपोर्ट के पास एक होटल में है। बात करते हुए जेसा बोलती है कि वह कार्ल के साथ होटल में रुकी हुई है। यह सुनकर सैंड्रा हिल जाती है। उसे समझ आता है कि उसका हस्बैंड और दोस्त अफेयर में है। गुस्से में वह अपनी सास के घर के एंट्रेंस तक आकर अंदर जाने की भी परवाह नहीं करती। वह कार्ल को बार बार कॉल करती है पर वह फोन नहीं उठाता और बिजी होने का नाटक करता है। इससे परेशान होकर सैंड्रा डिसाइड करती है कि अब वह खुद कार्ल को ढूंढने जाएगी। इसलिए वह लॉस एंजलिस के सेंट्रल एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में बोर्ड पर लिखा होता है कि लॉस एंजलिस 320 माइल्स दूर है। थोड़ी देर बाद लिथ कार की एआई असिस्टेंट बताती है कि मैन हाईवे पर एक सीरियस एक्सीडेंट हुआ है जिससे देरी हो सकी है। वह सजेस्ट करती है कि सैंड्रा बाईपास रोड ले ले ताकि टाइम बचे, लेकिन वह यह भी बताती है कि वह रास्ता सुनसान है और वहाँ ज्यादा लोग नहीं जाते। सैंड्रा अपने गुस्से में कुछ नहीं सोचती और वह अल्टरनेटिव रूट ले लेती है। रात हो जाती है, फॉग बढ़ जाता है और उसे रोड देखने में दिक्कत होने लगती है। रास्ते में उसे ना कोई आदमी मिलता है ना कोई और गाड़ी, बस एक इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन दिखाई देता है जो बिल्कुल बीच जंगल में बना होता है। वह एक बार उस तरफ देखती है और फिर गाड़ी चलाकर निकल जाती है। वह जगह इतनी सुनसान होती है कि वहाँ सिर्फ जंगली जानवर ही होते हैं। अचानक सैंड्रा घबरा जाती है और ध्यान भटकने की वजह से एक हिरण से टकरा जाती है। टकराने से डेविड जोर जोर से रोने लगता है और हमेशा की तरह सैंड्रा उसे शांत करने के लिए अपना स्मार्टफोन दे देती है। फिर वह तुरंत कार से निकलकर हिरण को चेक करती है, लेकिन वह बेचारा लगभग मर चुका होता है। हिरण कार के फ्रंट पार्ट के नीचे अटका होता है और इस वजह से सैंड्रा कार आगे नहीं बढ़ा पाती। जब वह यह सब समझने की कोशिश कर रही होती है तब उसे याद भी नहीं रहता कि डेविड अकेला कार के अंदर है। तभी डेविड मोबाइल से खेलते हुए गलती से एआई कार ऐप खोल देता है। स्क्रीन पर उंगली घुमाते हुए वह अनजाने में मोड एक्टिवेट कर देता है। यह फीचर
कार के अंदर बैठे पैसेंजर्स को हर तरह के डेंजर और डिस्टरबेंस से बचाता है। जब सैंड्रा को यह समझ आता है तो वह तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। अब वह कार के अंदर नहीं जा सकती थी। वह 2 साल के डेविड को बार बार समझाने की कोशिश करती है कि वॉल्ट मोड बंद करें, पर उसे कुछ समझ नहीं आता और वह सिर्फ फोन से खेलता रहता है। सैंड्रा घबराकर चिल्लाने लगती है, जिससे डेविड डर जाता है और फोन सीट के नीचे गिरा देता है। तब सैंड्रा को समझ आता है कि मोनोलिथ कार के फीचर्स सिर्फ ऐड के लिए नहीं थे, ये सच में काम करते हैं। वह जब पत्थर से शीशा तोड़ने की कोशिश करती है तो शीशे पर एक खरोच तक नहीं पड़ती। अपनी सारी कोशिशें बेकार जाते देख सैंड्रा सोचती है कि कोई और रास्ता ढूंढा जाए। वह वापस उस इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन की तरफ चल पड़ती है जो उसने पहले देखा था। थोड़ी देर चलने के बाद वह वहां पहुंच जाती है, फेंस के ऊपर से चढ़कर अंदर जाती है और मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन वहां कोई होता ही नहीं। स्टेशन बिल्कुल खाली होता है। एक कमरे में जाकर उसे कुछ ज़रूरी चीज़ें मिलती हैं, एक फ्लैशलाइट और एक बड़ा रेंज जिससे वह कार का शीशा तोड़ने की कोशिश कर सकती थी। जैसे ही वह सबस्टेशन से निकलती है उसे महसूस होता है कि कोई जंगली जानवर उसका पीछा कर रहा है। जब वह भागकर कार के पास पहुंचती है, एक जंगली कुदा उस पर अटैक करता है। वह तुरंत कार की रूफ पर चढ़ जाती है। वह पूरी कोशिश करती है जानवर को भगाने की, पर वह हिलता तक नहीं। आखिर में वह रिंच से कार पर जोर जोर से मारने लगती है, जिससे अलार्म बज उठता है और जंगली कुत्ता वहां से भाग जाता है। तभी सैंड्रा देखती है कि डेविड को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वह उसे शांत करने की कोशिश करती है और डेविड फिर से सामान्य सांस लेने लगता है और सो जाता है। कुछ देर बाद सैंड्रा भी थक जाती है और कार के बोनट पर ही सो जाती है। अगली सुबह जब सूरज निकल चुका होता है, वह उठती है और तुरंत कार के अंदर डेविड को चेक करती है। उसका बेटा भूख और डिहाइड्रेशन से कमजोर और बेहाल होता है। कार के एक फीचर में सराउंडिंग टेम्परेचर भी दिख रहा होता है, जो धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। ये सब सैंड्रा के लिए एक सज्जा बन जाता है, क्योंकि वहाँ आसपास कोई इंसान नहीं होता। फिर भी वह हिम्मत जुटाती है और मदद ढूंढने के लिए चल पड़ती है, जबकि उसका अपना शरीर डिहाइड्रेशन से टूटता जा रहा होता है। सैंड्रा जानती थी कि डेविड को गर्म कार में अकेला छोड़ना बहुत रिस्की है, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। उसे मदद के लिए निकलना ही पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक नदी मिलती है, जहां वह पानी पीती है और अपना चेहरा साफ करती है। थोड़ा सुकून मिलते ही वह फिर अपनी जर्नी जारी रखती है और रास्ते में ऊंचे पहाड़ी इलाके में आ जाती है। कई माइल्स चलने के बाद सैंड्रा एक पुराने एयरफील्ड तक पहुंचती है, जहां एक पुराना जेट पड़ा होता है। इस दौरान मोनोलिथ कार के अंदर का टेम्परेचर और बढ़ जाता है, जिससे इमरजेंसी कूलिंग फैंस तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं। इधर जेट के अंदर जाकर सैंड्रा को कुछ अल्कोहलिक ड्रिंक्स, 1 गैलन गैसोलीन, एक लाइटर और 2 स्पेयर एयरप्लेन टायर्स मिलते हैं। वह थोड़ा अल्कोहल पीती है और ज़रूरी सामान इकट्ठा करती है। फिर वह गैसोलीन से दोनों टायर्स को आग लगा देती है ताकि कोई मदद मिल सके। उसके बाद वह गैलन को नदी के पानी से भर लेती है। धीरे धीरे वह वापस उस जगह जाने लगती है जहां डेविड को छोड़ता था। काफ़ी देर के बाद वह कार के पास पहुंचती है और देखती है कि डेविड बिल्कुल कमज़ोर हो गया है। उसका चेहरा लाल पड़ गया है। वह उसे पुकारती है, लेकिन डेविड वैसे ही पड़ा रहता है। कार के अंदर का टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि कूलिंग फैंस भी बेकार हो जाते हैं। अपने बेटे की हालत देखकर सैंड्रा कार के रूफ पर चढ़ जाती है और पानी डालने लगती है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सोचकर कि उसका बच्चा इसी हाईटेक कार के अंदर मर जाएगा, वह फिर से रिंच उठाकर कार का ग्लास तोड़ने लगती है, पर उसकी सारी ताकत बर्बाद हो जाती है। उसके बाद वह कार के बाहर आग लगाने की कोशिश करती है ताकि सेंसर धुआं डिटेक्ट करके विंडोज खोल दें, लेकिन इसके बजाय कूलिंग फैंस बंद हो जाते हैं ताकि स्मोक अंदर न जाए। थक कर सैंड्रा जमीन पर गिर जाती है और उसे एक विजन दिखाई देता है, जिसमें वह देखती है कि 1 साल बाद वह और कार्ल उसी एक्सीडेंट की जगह पर है और वह अब भी डेविड की मौत का दोष कार्ल को देती है। थोड़ी देर बाद वह किसी आवाज़ से होश में आती है और समझ जाती है कि यह सब सपना था, पर हकीकत उसे और भी बुरी लगती है जब वह देखती है कि वही जंगली कुत्ता वापस आ गया है। वह उससे बचने के लिए कार की रूफ पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन कार इतनी गर्म होती है कि ज़्यादा देर टिक नहीं पाती और नीचे स्लाइड कर जाती है। नीचे छुपने पर जंगली कुत्ता उसके पैर पर काट लेता है। तब उसे समझ आता है कि यह कुत्ता दरअसल हिरण के पीछे था। जैसे ही जंगली कुत्ता हिरण को खींच कर निकालता है, कार पीछे की तरफ रोल करने लगती है। वही हिरण था जिससे कार अपनी जगह पर अटकी हुई थी। सैंड्रा तुरंत कार के नीचे से निकलकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कार लगातार पीछे सरकती जाती है। बस एक छोटी सी चट्टान कार के टायर के नीचे अटक जाती है और उससे कार रुक जाती है। क्लिफ के किनारे खड़ी सैंड्रा को गैस स्टेशन का वह कार्टून याद आता है जिसमें सेफ खोलने के बाद डायमंड मिलता था। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर वह कार को क्लिफ से धक्का दे दे तो वॉल्ट मोड डीएक्टिवेट हो जाएगा। वह जानती है कि इस प्लान का नतीजा खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं होता।
वह रिंच उठाती है और उस चट्टान को तोड़ने लगी है जो टायर को रोक रही होती है। जैसे ही वह पत्थर हटा देती है, कार क्लिफ से नीचे गिर जाती है। जैसे ही कार हवा में उछलती है, मोनोलिथ का एआई एक्टिवेट हो जाता है। सिस्टम तुरंत सेंस कर लेता है कि कार गिर रही है और सेफ्टी मैकेनिज्म्स एक्टिवेट हो जाते हैं। यह बैलेंस शिफ्ट करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करते हैं और कार को सीधी पोजीशन में लैंड कर देते हैं बिना डेविड को नुकसान पहुंचाए। एक्सीडेंट डिटेक्ट होते ही वोल्ट मोड डीएक्टिवेट हो जाता है ताकि रेस्क्यू करने वाले अंदर आ सके। जैसे ही कार जमीन पर गिरती है, सैंड्रा क्लिप से नीचे दौड़कर जाती है। इतनी ऊंची जगह से गिरने के बाद भी कार बिल्कुल ठीक लगती है। दरवाजे अब अनलॉक होते हैं और सैंड्रा तुरंत डेविड को बाहर निकालती है। उसके कपड़े खोलकर उसे ठंडा करती है। अपने बेटे की हालत देखकर वह फैसला करती है कि अब उसे यहाँ से निकलना ही होगा। जैसे ही वह कार में बैठती है, सिस्टम रिब्यूट होता है। लिलत की मदद से वह कार को एक्सट्रीम ऑफ रोड मोड में सेट करती है और सामने वाले क्लिफ पर चढ़ने लगती है। यह कार शायद बेहद कठिन परिस्थितियों के लिए ही बनी होती है, क्योंकि वह आसानी से उस खड़ी चढ़ाई को पार कर लेती है। किस्मत से सैंड्रा उस ऑफ रोड रास्ते तक पहुंच जाती है जो उसने पहले चुना था और सीधा हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ती है। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि सैंड्रा और डेविड हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। डेविड एक बिस्तर पर पड़ा होता है और उसे कई आईवी ट्यूब्स लगी होती हैं। सैंड्रा उसके पास परेशान नजर आती है जब तक डेविड आंखें नहीं खोलता। जैसे ही वह आंखें खोलता है, अपनी माँ को पहली बार मॉमी कहकर बुलाता है। सैंड्रा के चेहरे पर खुशी और सुकून दोनों झलकते हैं और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे और वीडियो आप तक पहुंचते रहे। देखने के लिए धन्यवाद।